नमस्कार साथियों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल झुमादुरी एजुकेशन हब में। तो उत्तराखंड के जो युवाओं हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि जो लोक सेवा आयोग है हमारा UKPCS, इसने एक और विज्ञप्ति जारी कर दी है। वह विज्ञप्ति है हमारी जेल बंदी रक्षक की, या कारागार विभाग में जो जेल होती है उसमें के लिए हमारा बंदी रक्षक की जो विज्ञप्ति है वह जारी हो चुकी है। जो जिसका जो हमारी विज्ञप्ति का प्रकाशन तिथि है 15 नवंबर 2022 है। यानी कि 15 तारीख से आप इस पद के लिए आवेदन करना शुरू कर सकते हैं, और इस पद पर आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वह हमारी 5 दिसंबर 2022 तक इस पर जो अंतिम रूप से आप आवेदन कर सकते हैं। आइए आगे जानते हैं कि जो यह विज्ञप्ति है इस पर आवेदन करने के लिए हमारे पास न्यूनतम अर्हताएं क्या होनी चाहिए और कौन कौन से अभ्यर्थी इस विज्ञप्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो जो हमारा जेल बंदी रक्षक है, इसके अंतर्गत हमारी 238 पदों पर जो है विज्ञप्ति जारी हुई है, जिसके अंतर्गत 214 जो हमारे पद हैं वह है आरक्षित हमारे पुरुष वर्ग के लिए, और जो 24 पद हैं वह है आरक्षित हमारे महिला वर्ग के लिए। तो जो हमारे ये बंदी रक्षक की विज्ञप्ति है इसमें जो हमारा वेतन है वह हमारा लेवल 3 का वेतन है। 21,700 से 69,100 तक इसका वेतन पे है, जो कि बाद में धीरे धीरे बढ़ेगा। और जो हमारे पुरुष वर्ग है उसके लिए जो रिक्त पदों की संख्या है वह कुल पदों की संख्या 214 है, जिसमें हमारे 113 जो पद है वह सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित है। 41 पद हमारे अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। 8 पद हमारे अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, और 30 पद हमारे पिछड़ा वर्ग या OBC वर्ग के लिए आरक्षित है। और इसी के साथ साथ जो EWS या हमारा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है उनके लिए 22 पद यहाँ पे आरक्षित है। और साथ ही साथ अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के लिए जो कुल पदों की संख्या है वह 24 है, जिसमें से जो 12 पद हैं वह सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए, और 5 वर्ग जो हमारे 5 पद हैं वह हमारी अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए। एक जो हमारा पद है वह अनुसूचित जनजाति के लिए, 4 हमारा OBC वर्ग के लिए, और 2 पद हमारे EWS वर्ग के लिए आरक्षित है यहाँ पे। इस पद पर आवेदन करने के लिए जो अनिवार्य अर्हताएं हमारी शैक्षिक अर्हताएं हैं उसके बारे में अगर बात करेंगे तो किसी भी जो उत्तराखंड में मान्यता प्राप्त विद्यालय है उससे हमारा इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की होनी चाहिए विद्यार्थी को। अगर आपने बार पास कर चुके हैं और आपकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष है तो आप इस पद पर आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको हिंदी की देवनागरी लिपि का ज्ञान होना चाहिए। आप हिंदी पढ़ और लिख दोनों सकते हैं। आप इस पद पर आवेदन कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ जो हमारे अधिमानी अर्हता हैं उसमें हमारे 2 साल की जो सेना में है, कम से कम 2 साल की अवधि तक उसने सेवा दी हो। जो टेरिटोरियल आर्मी होती है उसमें 2 साल दिया हो, या फिर हमारे जो नेशनल क्रेडिट कोर NCC है उसका B सर्टिफिकेट उन्होंने धारण किया हो, तो ऐसे व्यक्ति भी हमारे इस पद पर आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ जो ये परीक्षा है इसमें सबसे पहले हमारे शारीरिक दक्षता होनी है। तो शारीरिक दक्षता के लिए अलग अलग मापदंड हैं, जिसमें से हमारा जो पुरुष वर्ग है उसके लिए जो शारीरिक मापदंड है वह होनी चाहिए। सामान्य और अनुसूचित जनजाति के लिए हमारा 1 65 सेंटीमीटर उसकी जो है न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए, हाइट होनी चाहिए, अर्थात 5 फीट 5 इंच उसकी क्या होनी चाहिए, न्यूनतम हाइट होनी चाहिए, या उसका कद न्यूनतम इतना होना चाहिए। अगर साथ ही साथ अगर बात करें इनके पास हिल सर्टिफिकेट है, ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास पर्वतीय क्षेत्र का प्रमाण पत्र है तो उनके लिए जो लंबाई का मापदंड हो जाएगा वह हो जाएगा 160 सेंटीमीटर, अर्थात 5 फीट 3 इंच क्या होनी चाहिए उनकी न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं अनुसूचित जनजाति की, तो जो भी अभ्यर्थी अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं उनके लिए जो न्यूनतम आयु है वह होनी चाहिए 157.5 सेंटीमीटर, यानी कि 5 फीट 2 इंच उसकी कम से कम क्या होनी चाहिए, ऊंचाई होनी चाहिए। और अगर हम इसी में वजन की बात करें तो सभी
अभ्यर्थियों के लिए जो न्यूनतम वजन है वह 55 किलो हमारा क्या होना चाहिए, न्यूनतम वजन होना चाहिए, तभी आप इस पर आवेदन कर सकते हैं, नहीं तो अन्यथा आप क्या हो जाएंगे, फिजिकल से बाहर हो जाएंगे। ठीक है। और अगर बात करें आगे सीने की, तो सीना जो है वह अगर बात करें सामान्य पिछड़ी जाति के लिए, तो उनके लिए जो है 78.8 सेंटीमीटर बिना फुलाए, और फुलाने के बाद 83.8 सेंटीमीटर जो हमारी चेस्ट है वह आनी चाहिए। अगर आप पर्वतीय क्षेत्र के हैं और अनुसूचित जनजाति और जनजाति के अंतर्गत आते हैं, तो उनके लिए हमारा जो सीना है वह 76 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 81 सेंटीमीटर, अर्थात 5 सेंटीमीटर का फुलाव आना चाहिए। और दूसरी बात करें जो दृष्टि की, तो जो हमारे राइट हैंड, अगर कोई अभ्यर्थी हमारा दाहिने हाथ का है, तो उसके लिए जो दाएं आँख की जो दृष्टि है वह 6/6 होनी चाहिए। और इसी के साथ साथ अगर कोई अभ्यर्थी बाएं हाथ का है, तो उसकी बाईं आँख में 6/6 पूरा दृष्टि होनी चाहिए। उसी के साथ साथ जो हमारी वर्ण अंधता है यानी कि कलर ब्लाइंडनेस, वह पूर्णतः इससे मुक्त होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को कलर ब्लाइंडनेस है, तो वह हमारा क्या, जो हमारी शारीरिक दक्षता है या फिर हमारा मेडिकल है उसमें क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। इसी के साथ साथ उसका घुटना सपाट नहीं होना चाहिए, घुटना सटा नहीं होना चाहिए, सपाट पैर नहीं होने चाहिए। बहुत से लोगों के जो फुटप्रिंट है वह नहीं आते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। ठीक है। बाकी साथ वो है हकला नहीं होना चाहिए, विकलांग नहीं होना चाहिए। ये सभी हमारी क्या हैं, शारीरिक दक्षताएं हैं। तो ऐसे अभ्यर्थी क्या है, इसमें जो ये परीक्षा है बंदी रक्षक की, इसमें शारीरिक दक्षता की जो मान्यता है उसके अंतर्गत नहीं आएंगे। और इसी के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे, तो जो इसका फिजिकल होना है वह पूरा पूरा का पूरा जो हमारा पुलिस का फिजिकल था उसी के समान है। पूरे 100 नंबर का यहाँ पे हमारा फिजिकल होना है, जिसमें से सभी अभ्यर्थियों को 50 नंबर अनिवार्य रूप से लाने हैं। अगर बात करें यहाँ पे हम शारीरिक दक्षता है, उसमें कौन कौन से हमारे शारीरिक दक्षता टेस्ट लिए जाएंगे या जो शारीरिक दक्षता परीक्षा ली जाएगी, उसमें सबसे पहले हमारा होगा बॉल थ्रो। जैसे कि हमारा जो पुलिस कांस्टेबल की शारीरिक दक्षता में हुआ था, पूरा का पूरा सेम वही है। अगर आप 70 मीटर जो है बॉल थ्रो कर पाते हैं, जो हमारी लेदर बॉल होती है उससे अगर आप 70 मीटर थ्रो फेंकते हैं, तो आपको पूरे 20 मार्क्स मिलेंगे। अगर 65 तो हमारे 16 मार्क्स, 60 फेंकते हैं तो 14 मार्क्स, और 55 फेंकते हैं तो 12, और यहीं 50 मीटर पे आपको कितना, 10 नंबर इस पे मिलेंगे। वहीं बात करें अगर दूसरा है हमारी शारीरिक दक्षता लंबी कूद, इसमें भी है हमारा, अगर कोई अभ्यर्थी 18 फीट कूदता है तो उसको 20 नंबर पूरे मिलेंगे। 20 नंबर पे यहाँ पे हमारे पूरे हैं अगर वह कोई अभ्यर्थी 18 फीट कूदता है। फिर उसी के बाद वह घटते जाएगा, 17 फीट अगर कूदता है तो 18 नंबर, 16 फीट कूदता है तो 16 नंबर, और 15 फीट कूदता है तो 14 नंबर, 14 फीट कूदता है तो 12 नंबर, और 13 फीट कूदता है तो 10 नंबर यहाँ पे क्या होंगे, मिलेंगे अभ्यर्थी को। फिर जो हमारी तीसरी शारीरिक दक्षता है वह हमारी चिनअप, या जिसको हम बीम बोलते हैं, उसमें हमारी क्या होना चाहिए, अगर कोई अभ्यर्थी जो हमारी बीम में 10 बार छूता है, ऊपर एक पट्टी लगी होती है, उसको अगर 10 बार छूता है तो उसको पूरे 20 नंबर मिलेंगे। 9 बार छूता है तो 16 नंबर, और यहीं 8 बार छूता है तो 14 नंबर, 7 बार छूता है तो 12 नंबर, और 5 बार छूता है तो 10 नंबर उसको मिलेंगे। और यहाँ पे अभ्यर्थी को पूरी छूट है कि वह किसी भी क्लोज ग्रिप या हमारी ओवर ग्रिप में किसी भी तरीके से जो चिनअप है उसको कर सकता है। ठीक। इसके बाद जो अगली जो दक्षता है हमारी शारीरिक दक्षता, वह हमारी बैठक और दंड, जिसको हम, एक तो होता है उठक बैठक और दूसरा होता है दंड, यानी कि हमारा को हम पुशअप कहते हैं। ठीक है। अगर वो बैठक 100 करता है 2 मिनट में तो उसको पूरे 10 मार्क्स मिलेंगे। 80 करता है तो 8 मार्क्स, 65 करता है तो 6 मार्क्स, और 50 करता है तो 4 मार्क्स। इसी के साथ साथ अगर वह 4 मिनट में 75 बार दंड करता है यानी कि पुशअप करता है तो उसको पूरे 10 मार्क्स मिलेंगे। 4 मिनट में अगर 50 पुशअप करता है तो उसको 8 मार्क्स, 35 पुशअप करता है तो 6 मार्क्स, और 4 मिनट में अगर वो 25 पुशअप करता है तो उसको 4 मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे। इसी के साथ हमारी जो अन्य दक्षता है वह हमारी दौड़, जो कि 3 किलोमीटर की दौड़ है। अगर 3 किलोमीटर की दौड़ कोई अभ्यर्थी
10 मिनट में निकालता है या 10 मिनट में 3 किलोमीटर की जो हमारी दौड़ है उसको पूरी कर लेता है तो उसको पूरे 10 मार्क्स मिलेंगे। इसी के साथ साथ अगर वह 12 मिनट में जो हमारी दौड़ है उसको पूरा करता है तो उसको 18 मार्क्स, 14 मिनट में पूरी करता है तो 16 मार्क्स, 16 मिनट में पूरी करता है तो 14 मार्क्स, और 18 मिनट में पूरी करता है तो 12 मार्क्स, और सबसे कम अगर 20 मिनट में पूरी करता है तो उसको 10 मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, हमारी 5 प्रकार की जो है शारीरिक दक्षता है, और इन 5 प्रकार की शारीरिक दक्षताओं में कम से कम हम जो अभ्यर्थी है उसको 50 नंबर लाना अनिवार्य है। और यहाँ पे जो हमारी लास्ट में अंतिम में जो मेरिट जाएगी वह शारीरिक दक्षता और हमारी लिखित परीक्षा दोनों को मिला के जाएगी। तो सभी अभ्यर्थी जो हमारा शारीरिक दक्षता है इसमें भी बहुत अच्छे से मेहनत करें, यहाँ पे भी नंबर अच्छे लाने की कोशिश करें, ताकि जो हमारी अगली जो मेरिट है वह हमारी परीक्षा के आधार पर हमारी परीक्षा के और हमारी जो शारीरिक दक्षता के अंक हैं इसको मिलाकर हमारी अच्छी मेरिट बन जाए। इसे तो होगी हमारे पुरुष अभ्यर्थी की जो शारीरिक दक्षता है वह क्या होनी चाहिए। अब अगर हम बात करें जो महिला अभ्यर्थी के लिए जो 24 पद हैं तो उनके लिए भी क्या होगा, हमारा पहले शारीरिक दक्षता होगी। इनके लिए भी बात करें अगर अनिवार्य शैक्षिक अर्हता की, तो अनिवार्य शैक्षिक अर्हता वही है कि उत्तराखंड के किसी भी प्रमाणित स्कूल से इंटरमीडिएट की परीक्षा हमारी या 12th पास होना चाहिए, और उसी के समकक्षी कोई भी परीक्षा उसने क्या की हो, उत्तीर्ण की हो। और दूसरा वही देवनागरी लिपि और हिंदी में उसको कार्य ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ अगर शारीरिक दक्षता की बात करेंगे तो जो महिला अभ्यर्थी है उनके लिए जो हमारी न्यूनतम ऊंचाई है वह 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर यही अभ्यर्थी महिला अभ्यर्थी हमारी पर्वतीय क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति की है तो उसके लिए जो हमारी ऊंचाई है वह 147 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। और जो सभी महिला अभ्यर्थी है उनका जो न्यूनतम वजन है वह हमारा 45 किलोग्राम होना चाहिए। और जो आँखों में हमारी कमी है वो सेम हमारे जो पुरुष अभ्यर्थी है उन्हीं की तरह है। अगर कोई दाएं हाथ की अभ्यर्थी है तो उसकी जो दाएं आँख की दृष्टि है वह 6/6 पूर्ण होनी चाहिए, और अगर बाएं हाथ की अभ्यर्थी है तो उसकी दृष्टि है 6/6 पूर्ण होनी चाहिए। और इसी के साथ साथ आँखों में किसी भी प्रकार का हमारा कोई दोष नहीं होना चाहिए, जैसे कलर ब्लाइंडनेस है या अन्य चीज़ें हैं। और इसी के साथ साथ विकलांग नहीं होनी चाहिए, हकलापन नहीं होना चाहिए, पैर सपाट नहीं होने चाहिए, जो घुटने हैं वह लड़ने नहीं चाहिए आपस में। ऐसी अभ्यर्थी जो शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग है उनको इस पद पर वरीयता नहीं दी जाएगी। अब बात करते हैं लड़कियों की जो या महिला अभ्यर्थियों के शारीरिक दक्षता की। तो महिला अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता भी हमारे 100 नंबर की है, जिसमें से हमारे 50 नंबर लाना अनिवार्य है। इसमें बात करें तो इसमें सिर्फ हमारे दो ही तरीके से शारीरिक दक्षता की जाएगी। पहली जो शारीरिक दक्षता है हमारी, इसमें हमारा चिन अप होगा जिसको बीम कहते हैं। और इसमें अगर महिला अभ्यर्थी 8 बार छू देती है बीम को तो उसको पूरे 50 नंबर मिलेंगे। अगर 7 बार छूती है तो 40 नंबर, 6 बार छूती है तो 30 नंबर, और 5 बार छूती है तो 25 नंबर मिलेंगे। अगर बात करें हम दूसरी शारीरिक दक्षता की तो इसमें है हमारी 2 किलोमीटर की रेस, जिसको अगर कोई महिला अभ्यर्थी 10 मिनट में पूरी करती है तो उसको पूरे के पूरे 50 नंबर मिलेंगे। अगर वही उससे कम 12 मिनट में करती है पूरा तो उसको 40 नंबर, 14 मिनट में पूरा करती है तो उसको 30 नंबर, और 15 मिनट में पूरा करती है तो उसको 25 नंबर मिलेंगे। अगर इससे कम में पूरा करती है, 25 मिनट 15 मिनट से भी अधिक समय लेते हैं, तो ऐसे अभ्यर्थी क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे शारीरिक दक्षता से, क्योंकि जो हमारा मिनिमम 50 नंबर लाना क्या है, अनिवार्य है। ये होगी हमारे महिला अभ्यर्थी के लिए। और जो आयु सीमा है वह 21 से 35 साल है, पुरुष अभ्यर्थी के लिए भी और हमारी महिला अभ्यर्थी के लिए भी। और इसी के साथ साथ जो हमारे एससी और एसटी वर्ग के लोग हैं इनके लिए 5 वर्ष की क्या होगी, छूट होगी। तो ये है हमारी बंदी रक्षक की विज्ञप्ति जो कि हमारी जारी हो चुकी है, और मैंने बता दिया है कि कौन से व्यक्ति इस पर हमारे इस विज्ञप्ति को भरने के लिए योग्य हैं और कौन योग्य नहीं है।